एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लाइव टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान आ गया है। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी बीएसपी अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने ईवीएम के जरिए फर्जी वोटिंग को लेकर आरोप लगाए हैं। मायावती ने यूपी उपचुनाव में सरकारी मशीनरों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और ऐसे में बीएसपी ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अब वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बीएसपी पार्टी अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। चारों सीटों पर जमानत भी नहीं बची और तीसरे चुनाव में भी खराब प्रदर्शन रहा बहुजन समाज पार्टी का। ऐसे में ये बड़ा फैसला बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से लिया गया है कि अब कोई भी उपचुनाव बीएसपी नहीं लड़ेगी। हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। जबकि आम चुनाव में जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जबकि आम चुनाव में इस मामले में थोड़ा बचाव जरूर हो जाता है। और इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। धीरज, वाकई क्योंकि जिस तरह से बेहद खराब प्रदर्शन रहा उपचुनाव में, दलित वोटरों ने भी नकार दिया, मुस्लिम वोटरों ने भी नकार दिया बीएसपी को। इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि अब बीएसपी कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। कैसे देखें आगे इसको? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपचुनाव में जो उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस रही है उसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और उनका सीधा मानना है कि उन्होंने तो पहले तो सरकार की कार्यशैली पर आरोप लगाया है, ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं कि फर्जी मतदान कराया गया है, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। और बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि उपचुनाव अब बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ेगी। इससे पहले भी बीएसपी की तरफ से उपचुनाव नहीं लड़ने की बात होती रही और बसपा उपचुनाव में प्रतिभाग भी नहीं करती रही। और वो हमेशा यह कहती रही है कि उपचुनाव राजनीतिक दलों के होते हैं, खास करके जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है उस प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है। अब जो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आए, इसमें बहुजन समाज पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब थी। सभी 9 सीटों पर दलित समाज का वोट बैंक बसपा प्रत्याशियों को नहीं मिला है। एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी दलित वोट बैंक पर एकाधिकार रहता था। दलित वोटों के आधार पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी और दलित वोटों पे बड़ी पकड़ बसपा की रहती थी। लेकिन जिस तरह से धीरज हमने मायावती को सुना, मायावती ये स्पष्ट कह रही हैं कि बीजेपी जिसने जातिवाद किया है, इसके अलावा वोट काटे हैं, समाजवादी पार्टी को लेकर भी उन्होंने आरोप मढ़ दिए, फर्जी वोटिंग के आरोप उन्होंने लगाए। ये कहीं से भी उन्होंने उनके बातों से ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि जो खराब प्रदर्शन रहा बहुजन समाज पार्टी का, उसकी वजह से वो ये फैसला ले रही है, बल्कि उल्टे उन्होंने फर्जी वोटिंग को लेकर आरोप मढ़ा है और उस वजह से उन्होंने कहा कि बीएसपी अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बिल्कुल, आपने उनकी पार्टी का जो खराब परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर वो बात नहीं करेंगी। सीधी सी बात है कि दलित उनके साथ अब नहीं है। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर का नाम लिए बगैर भी उन्होंने कई तरह के बात कही है। दलित समाज का वोट बैंक बीजेपी समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में गया है। तमाम सीटों पर जो चंद्रशेखर आवाज भीम आर्मी के हैं उनकी पार्टी को वोट गया है। ऐसे में बीएसपी के साथ जो दलित समाज का वोट बैंक बड़े स्तर पे था, वह बसपा के साथ अब नहीं है। वो वोट बैंक पूरी तरीके से खिसक चुका है। यही कारण है कि उनकी बौखलाहट है और वह प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग, ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है, जाति की बात कर रही है। तो कुल मिलाकर बसपा सुप्रीमो मायावती की बौखलाहट देखने को मिल रही है कि उपचुनाव के सभी सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों को वोट नहीं मिला, उनकी जमानत जब्त हो गई है। इसी कारण से अब उन्होंने ये बड़ा फैसला किया है कि पूर्व में जिस प्रकार से बसपा उपचुनाव में प्रतिभाग नहीं करती थी, वो कैंडिडेट नहीं उतारती थी, अब उसी तरीके से भविष्य में जो भी उपचुनाव होंगे उसमें बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ने का काम करेगी। जी ठीक है धीरज, बने रहिएगा, एक बार फिर से आएंगे आपके पास।
यूपी में उपचुनाव के नतीजे आ गए तो अब हार जीत के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा है, कुंदरकी में जिन लोगों को सरेआम वोट डालने से रोका गया या जिनके वोट किसी और ने डाल दिए, वो सब लोग अपनी व्यथा बताने के लिए लखनऊ आ रहे थे क्योंकि वहां स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इससे भाजपा के चुनावी घपले का भंडाफोड़ हो जाता, इसीलिए बीच रास्ते में उनको सीतापुर में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा निरुद्ध किया गया। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, माननीय राज्यपाल व देश के सभी समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों से आग्रह करते हैं कि इस मामले का तुरंत संज्ञान लें और ये सुनिश्चित करें कि अपने वोट के अधिकार के लिए जो आवाज उठाना चाहते हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कोई अन्याय या अत्याचार ना कर सके। तो देखिए, एक तरफ बीएसपी ने उपचुनाव आगे आने वाले वक्त में ना लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने यहां पर गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। धीरज लगातार हमारे साथ बने हैं और धीरज, ये आरोप तो जब मतदान खत्म हो गए थे उसके बाद से ही लगाए जा रहे थे। जिस तरह से हमने देखा मीरापुर सीसामऊ सीट पर जो हंगामा हुआ उसके बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी जो है दोबारा वोटिंग कराने के पक्ष में थी। जी बिल्कुल, देखिए मतदान के दिन समाजवादी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए थे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कहा था कि तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रशासनिक मशीनरी के दम पर, पिस्तौल के दम पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट नहीं पड़ने दे रही है। और जो बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान थे मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से, उन्होंने भी पुनर्मतदान की बात कही थी। फिर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव हैं, उनकी तरफ से बाकायदा चुनाव आयोग को पत्र भेजा गया था और कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर जहां पर मतदान हुआ है वहां पर पुनर्मतदान कराया जाए क्योंकि वहां पर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। अब सबसे चौंकाने वाली बात है कि मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। 1 लाख से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय प्रत्याशी थे वहां पर ठाकुर रामवीर सिंह, उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है और जीत के पीछे तमाम बड़े सियासी संदेश भी छिपे हुए हैं। कुंदरकी सीट मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है, 65% से अधिक वहां पर मुस्लिम मतदाता है और यहाँ पर लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। शफीकुर रहमान बर्ग जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो यहाँ से लगातार निर्वाचित होते रहे हैं। फिर उनके बेटे जो है जऊर रहमान बर्ग वहां से निर्वाचित हुए, फिर वो सांसद बने और जब उपचुनाव हुआ तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो मुस्लिम समाज की जो ये बहुलता वाली ये सीट है, प्रमुख सीट है, यहाँ पर अब जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल हुए हैं, बीजेपी ने प्रतिष्ठा लगाई हुई थी कि सीट पर भी चुनाव जीतेंगे। अब जब समाजवादी पार्टी के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह एक राह में एक बड़ी बाधा बनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया धीरज इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, गुजरात के अहमदाबाद से खबर